वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12 का चैप्टर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का टॉपिक आज जो हम देखने वाले हैं वो है पीरियोडिक रिलेशन इन कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कैसे एक रिलेट करता है और पीरियोडिकली कैसे जो है वो रिलेशन में है। ठीक है, सो हम जो है हलाइड्स देखेंगे आज। व्हाट इज़ हलाइड, उसकी डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ हलाइड्स कौन कौन से हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कैसे आपस में ये ऑर्डरली जो है वो अरेंज्ड हैं। ठीक है, और बॉन्डिंग कैसे करते हैं। सो हलाइड्स क्या है हमारे पास। हलाइड की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं एंड लॉन्ग में पूछ सकते हैं। हलाइड्स की टाइप्स एंड हलाइड्स। ठीक है, सो हलाइड जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स के। व्हाट इज़ हलाइड्स, हलाइड क्या है। ठीक है, सो डेफिनेशन अगर देखें तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। बाइनरी मीन क्या होता है, टू कंपाउंड आपस में क्या करें, इंटर रिलेट करें या बॉन्डिंग करें विद हैलोजन। हैलोजेंस के दो कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स कॉल्ड हैलाइड्स, यानी अब एक हैलोजन है, दूसरा किसी कोई और एलिमेंट है, उसके साथ अगर हैलोजन ग्रुप अटैच हो और बाइनरी कंपाउंड बना दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल Na था, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एक मेटल है। ठीक है, ये क्या है, मेटल है फर्स्ट ग्रुप का। सो अगर हमने इसकी बॉन्डिंग करवाई है विद हैलोजन, अगर हमने हैलोजन के साथ यानी Cl के साथ, तो ये क्या एक बाइनरी कंपाउंड बन गया, यानी दो एलिमेंट वाला। सो इसको हमने NaCl की फॉर्मेशन की, सो दैट्स कॉल्ड हलाइड्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हलाइड है। यानी अगर यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भी अटैच कर सकते हैं एंड लेड भी, ये इसकी एग्जाम्पल। आगे हम देखें NaCl इसकी क्या है, एग्जाम्पल है जो मैंने पहले ही बता दी। HCl अगर H और एलिमेंट है और क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है। अगर हेलोजन किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, दैट्स कॉल्ड हलाइड्स। ठीक है, अब लेड था, लेड ने बॉन्डिंग की क्लोरीन के दो एलिमेंट के साथ, दो एटम के साथ, सो इट्स लेड डाइक्लोराइड, ये लेड क्लोराइड बन गया ना, तो ये एक बाइनरी कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है एंड आल्सो कॉल्ड हैलाइड्स। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स कॉल्ड हैलाइड्स। सो इसकी डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, तो ये क्या है, एक हैलाइड्स है। ठीक है, हैलाइड है। अब जो है हमारे पास अगर हम देखें इसकी टाइप्स की तरफ मूव करें, सो इसकी टाइप्स जो है आयोनिक हैलाइड्स है, कोवेलेंट हैलाइड्स है और क्या है, पॉलीमेरिक हैलाइड। ये थ्री टाइप्स हैं किसकी, हैलोजन हैलाइड्स की। ठीक है, थ्री टाइप्स हैं मेनली, कौन कौन सी, एक हमारे पास है आयोनिक, दूसरी है कोवेलेंट एंड तीसरी है पॉलीमेरिक हैलाइड्स। ये तीन एग्जांपल्स टाइप्स याद रखनी है आप लोगों ने। सो आयोनिक हैलाइड की अगर हम बात करें, आयोनिक हैलाइड कौन से हैलाइड होते हैं। सो आयोनिक हैलाइड्स अगर हैलोजेंस बॉन्डेड हैलोजन, यानी हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या करें, बॉन्डिंग करें विद अदर एलिमेंट्स बाय आयोनिक बॉन्ड्स। अगर आयोनिक बॉन्ड की मदद से विद द हेल्प ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स हैलोजन बॉन्डेड विद अदर एलिमेंट्स, दैट्स कॉल्ड आयोनिक हैलाइड्स। ये क्या कहलाते हैं, आयोनिक हैलाइड्स कहलाते हैं। सो इसको याद रखना है आपने, अगर हैलोजन बॉन्ड करें, बॉन्डिंग करें, ठीक है, बॉन्डिंग करें विद द अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ बाय आयोनिक बॉन्ड, सो दैट्स कॉल्ड आयोनिक हैलाइड्स। ये क्या कहलाते हैं, आयोनिक हैलाइड्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, आयोनिक हैलाइड की एग्जांपल क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो पहली एग्जाम्पल क्या है, आयोनिक हैलाइड की, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड कहलाती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पहली एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक आयोनिक हैलाइड है। ये क्या है, आयोनिक हैलाइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक हैलाइड बोलते हैं। यानी ये आयोनिक की बॉन्डिंग की हेल्प से, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आयनिक की हेल्प से ये आपस में बॉन्डिंग की हुई है। अच्छे से आपने पढ़ा हुआ ये कि सोडियम जो है एक आयन है, क्लोराइड आयन है, ये आपस में क्या करते हैं, ये लिंकेज करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं एंड दे फॉर्म NaCl, पूरा एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, बाइनरी कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, आयोनिक हैलाइड है। ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड कौन सा हैलाइड है। सो आप लोगों को याद रखना चाहिए इट्स अ आयोनिक हैलाइड, आयोनिक हैलाइड है। अब लिथियम अगर बॉन्डिंग कर रहा है फ्लोरीन के साथ,
फ्लोरीन के साथ अगर लिथियम बॉन्डिंग कर रहा है तो कौन सा हैलाइड बना रहा है, लिथियम फ्लोराइड बना रहा है। आल्सो इट्स अ आयोनिक हैलाइड, यानी फ्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और लिथियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आपस में आयोनिक बॉन्डिंग अट्रैक्शन की वजह से बने हैं, आयोनिक बॉन्ड की वजह से फॉर्मेशन हुई है। सो इट्स आल्सो एन आयोनिक हैलाइड, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है, सो इसको अगर ये फ्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल अगर इसके साथ अटैच हो रहे हैं तो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड ये बना देंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन करेंगे, ट्राइफ्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे। सो तीनों एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी कि NaCl भी एक आयोनिक अट्रैक्शन की वजह से बने, आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से लिथियम और फ्लोरीन आपस में अटैच हुए हैं थ्रू आयोनिक बॉन्डिंग। सो इट्स एन आयोनिक हैलाइड। फिर अगर एल्यूमिनियम ने बॉन्डिंग की है 3 हैलोजन, यानी अब 3 मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं फ्लोरीन के, सो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है, तो ये क्या है, हमारे पास आयोनिक हैलाइड है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ आयोनिक हैलाइड की क्या क्या है, इसको रिमेंबर रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक हैलाइड्स। सो सबसे पहले क्या है, ये एक सॉलिड कंपाउंड्स हैं। आयोनिक हैलाइड्स क्या है, सॉलिड कंपाउंड है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। इसके 3 डायमेंशनल आयोनिक लेटिस बना देता है। तो कौन बनाता है, आयोनिक हैलाइड। ये आगे हम देखेंगे इसकी जो है वो लैटिस एनर्जी और लैटिस की फॉर्मेशन, फिर उसमें जो NaCl का स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि NaCl कैसे बॉन्डिंग कर रहा है। 3 डायमेंशनल आयोनिक लेटिस बना रहा है, 3D पिक्चर देता है। सो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें तो हमने क्या कहा था, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। सो इसके अगर लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं इन ऑर्डर, किस ऑर्डर से डिक्रीज करते हैं, फ्लोराइड सबसे पहले जो है क्या है, सबसे ज़्यादा इसका ऑर्डर में अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्लोराइड है, ब्रोमाइड है एंड देन जो है आयोडाइड है। फिर इस तरह इसका ऑर्डर याद रखना है, फ्लोराइड एंड देन क्लोराइड एंड देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड, ठीक है। इनके ये क्या है, हैलाइड्स हैं, ये आपस में ऑर्डरली अरेंज हुए हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, फिर क्लोराइड का है, फिर ब्रोमाइड का है, फिर आयोडाइड का है। ये ऑर्डरली इस तरह अरेंज हुए हैं। सो इसमें से MCQs बन जाता है स्टूडेंट्स के, अगर पूछ रहे हैं कि फ्लोराइड का ज़्यादा है देन आयोडाइड, ठीक है, या आयोडाइड का ज़्यादा है देन ब्रोमाइड, इस तरह से इसको जो है याद रखना है कि इनका ऑर्डर कैसे हैं, ठीक है, कैसे ये डिक्रीज करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सो इसका स्मॉल साइज होता है किसका, फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड का स्मॉल साइज है, इसीलिए इसकी हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी है और हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सो इसको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs ये बन जाता, ये है कि सबसे ज़्यादा इसमें से हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी किसकी है। सो इसको याद रखना है, स्मॉल साइज़ की वजह से फ्लोराइड का हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होती है और सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी याद रखना आप लोगों ने। तो कोवेलेंट हैलाइड की अगर बात करें कि कोवेलेंट हैलाइड्स जो हैं कौन कौन से हैं, कैसे इसकी डेफिनेशन क्या है कोवेलेंट हैलाइड की। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हेलोजन, अगर क्योंकि हैलाइड की बात की है तो इसमें हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे विद द अदर एलिमेंट्स, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होंगे, ठीक है, एलिमेंट के साथ अटैच होंगे, हेलोजन बॉन्डिंग करेंगे बाय कोवेलेंट बॉन्ड, किसके जरिए, थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे हेलोजन विद द अदर एलिमेंट। सो दैट्स कॉल्ड कोवेलेंट हैलाइड्स। इसको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन के कोवेलेंट हैलाइड्स कौन से होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं कोवेलेंट हैलाइड की, सो इसकी एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन ने जो है बॉन्डिंग की है क्लोरीन के 4 एटम के साथ। सो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये क्या बना है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा, फिर ये क्लोराइड आ गया, ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है। सो सिलिकॉन ने अगर सल्फर ने अगर बॉन्डिंग की है
ठीक है, क्लोरीन के 2 एटम के साथ आपस में बॉन्डिंग हुई है एंड दे फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स। आपस में क्या हुए? कोवेलेंट, म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, अब पूरे के पूरे ट्रांसफर नहीं हुए बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग है। ठीक है, सो इट्स फॉर्म्स कोवेलेंट हैलाइड PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये भी क्या है, किसकी एग्जांपल है? ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड किसकी एग्जांपल है? कोवेलेंट हैलाइड की। सो इसकी अगर फॉर्मेशन हुई है थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, एक क्या है? हैलोजन है, दूसरी क्या है? दूसरा अदर एलिमेंट है। आपस में थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की है, सो इट्स कॉल्ड कोवेलेंट हैलाइड। अगर आ जाए इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन गए स्टूडेंट्स इसमें से कि सिलिकॉन अगर फॉर्म करता है बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ, कौन सा हैलाइड बनाता है? तो पॉलीमेरिक है, आयोनिक है, कोवेलेंट है, ठीक है, या ऑल है। इस तरह से इसका एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है, अब जो है इसको रिमेंबर करना है आप लोगों ने अच्छे से। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं, सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है स्टूडेंट्स? अगर देखें तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर कोवेलेंट हैलाइड की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। अब दूसरी क्या है हमारे पास? दूसरी अगर प्रॉपर्टी देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वीक वंडर वॉल फोर्सेज। इसमें जो अट्रैक्शन होती है, कौन सी अट्रैक्शन होती है? वंडर वॉल्स फोर्सेज अट्रैक्शंस होती हैं इन द कोवेलेंट हैलाइड्स। अगर हम देखें कौन कौन से होते हैं कोवेलेंट हैलाइड? गैसेस, लिक्विड्स एंड लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड। ये स्टूडेंट्स बहुत एमसीक्यूज बार बार पूछा है उन्होंने। लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स कौन से हैलाइड्स हैं? सो कौन से हैं? कोवेलेंट हैलाइड्स नो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड कहलाते हैं कोवेलेंट हैलाइड्स। सो गैसेस और लिक्विड्स ये और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड ये किस में आता है? किसकी प्रॉपर्टी है? कोवेलेंट हैलाइड की। अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट देखें उसमें क्या है? इन कोवेलेंट हैलाइड फ्लोराइड की बात करें तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का होता है वेरी हाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का है। फिर आगे हम देखते हैं जी पॉलीमेरिक हैलाइड। अगर हम बात करें पॉलीमेरिक हैलाइड की तो क्या है? अगर हेलोजन एक्ट एज ब्रिज, अगर ब्रिज के तौर पर एक्ट करें हेलोजन और बिटवीन टू एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, 2 एटम हैं उनमें एक ब्रिज के तौर पर अगर काम करते हैं तो दैट्स कॉल्ड पॉलीमेरिक हैलाइड। वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमेरिक हैलाइड कहलाते हैं। अगर हेलोजन 2 एलिमेंट के दरमियान में एक ब्रिज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड की बात करें तो एल्युमिनियम ने बॉन्ड बनाया है 4 क्लोरीन के साथ, 4 क्लोरीन अटैच हो गए हैं एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड, तो एक्ट एज ब्रिज के तौर पर काम किया है। सो ये क्या है? पॉलीमेरिक। पॉलीमीन क्या होता है? बहुत सारी मैरिक चेन की फॉर्मेशन करना, ब्रिज की फॉर्मेशन करना इन द हैलाइड्स। सो इट्स अ पॉलीमेरिक हैलाइड, तो इसको याद रखना है जी। फिर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि पॉलीमेरिक हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर 2 एटम्स के दरमियान में अगर जो है ये काम करता है ब्रिज के तौर पर हेलोजन, सो पॉलीमेरिक हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल्स क्या हैं? ठीक है, अगर हम बात करें पॉलीमेरिक हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ की, सो पॉलीमेरिक हैलाइड्स जो है क्या करते हैं? फॉर्म अ लेयर और चेन लेटिस, यानी पॉलीमेरिक का वर्ड यूज़ हुआ है, सो इसमें चेन की फॉर्मेशन होगी। लेयर बनाएंगे या चेन लेटिस की फॉर्म में जो है इसकी ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, पॉलीमेरिक हैलाइड्स की। अगर हम देखें पार्टली आयोनिक होते हैं और पार्टली कोवेलेंट, यानी जो है थोड़े आयोनिक करैक्टर भी होता है और कोवेलेंट करैक्टर भी होता है पॉलीमेरिक हैलाइड्स में। अब अगर कैटलिस्ट के तौर पर ये एक्ट करते हैं इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं हायर क्लासेस में आप लोग जब रिएक्शंस की स्टडी करोगे, सो उसमें जो है कैटलिस्ट के तौर पर कुछ कंपाउंड यूज़ होंगे और हैलाइड यूज़ होंगे विच आल्सो पॉलीमेरिक हैलाइड। वो क्या है? पॉलीमेरिक हैलाइड्स एक्ट एज एन कैटलिस्ट के तौर पर भी जो है वो एक्ट करते हैं। अब जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो एक डाइमेरिक हैविंग ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बना के दिखाया था, एल्युमिनियम ने बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, ब्रिजिंग की हुई है ये क्लोरीन के साथ, फिर ये 4 क्लोरीन आपस में अटैच हैं। ठीक है, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की हुई है और ये एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन की है। एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड AlCl4, ये इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की ब्रिजिंग लाइक स्ट्रक्चर, डाइमेरिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सो इट्स आल्सो एन प्रॉपर्टीज ऑफ
पॉलीमेरिक हैलाइड। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने कि पॉलीमेरिक हैलाइड की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अगर कोई जो है क्वेरी है और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो है ये टॉपिक एंड होने वाला है, ये चैप्टर फर्स्ट। सो इसमें से अगर कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।